अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीरम अमाइलेज को डिस्कस करेंगे। अमाइलेज और लाइपेज दो हमारे पास एंजाइम्स हैं जो एक्यूट पेनक्रियाटिटिस के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, इनका लेवल एलिवेट हो जाते हैं। अमाइलेज जो है ये हमारे पास हाइड्रोलेसिस एंजाइम से बिलोंग करता है और ये स्टार्च की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, माउथ के अंदर भी और इंटेस्टाइन के अंदर भी। दो हमारे पास अमाइलेज हैं, एक हमारे पास स्लाइवरी अमाइलेज है और दूसरा हमारे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज है। जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो माउथ के अंदर डाइजेशन करवाता है स्टार्च की, और जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो इंटेस्टाइन के अंदर करवाता है। तो अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो पेनक्रियाज में होता है जिसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं, एसिनर सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज में, और दूसरा स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है जिसे स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं। और उसके अलावा स्मॉल अमाउंट के अंदर ये स्केलेटल मसल्स में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी होता है। अच्छा, अमाइलेज जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट इंजाइम है। तो अपने स्मॉल साइज़ की वजह से ये क्या होता है कि जो किडनी है वहाँ से ये फिल्टर्ड हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद ये यूरिन के अंदर अपीयर होता है। तो इसलिए सीरम अमाइलेज भी किया जाता है और यूराइनरी अमाइलेज भी किया जाता है, क्योंकि यूरिन के अंदर अपीयर होता है। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस को देख लें तो मेनली ये एक्यूट पेनक्रियाटिटिस के अंदर इसका लेवल एलिवेट हो जाता है, लेकिन ये इसका स्पेसिफिक मार्कर नहीं है। एक्यूट पेनक्रियाटिटिस में क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है उसकी शॉर्ट टाइम के लिए उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो जो हमारे पास सीरम अमाइलेज है ये इसके अलावा और भी किसी टिश्यू का अगर डिसऑर्डर है तो उसके अंदर भी इसका लेवल एलिवेट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है एक्यूट पेनक्रियाटिटिस के लिए। तो अगर हमने एक्यूट पेनक्रियाटिटिस को डायग्नोज करना होगा तो अमाइलेज के साथ सीरम लाइपेज भी किया जाता है, साथ में यूराइनरी अमाइलेज भी किया जाता है। तो फिर वो कंफर्म कर देते हैं डायग्नोसिस को एक्यूट पेनक्रियाटिटिस की। एक्यूट पेनक्रियाटिटिस के अंदर जो सीरम अमाइलेज है ये राइज होना शुरू होता है 5 to 8 हॉर्स के अंदर, और उसके बाद पीक पे जाता है 24 हॉर्स में, और 3 to 5 डेज़ के अंदर ये क्या होता है कि फिर नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। मैंने कहा था कि एक्यूट पेनक्रियाटिटिस के अलावा और भी डिसऑर्डर्स के अंदर ये इसका लेवल एलिवेट हो जाता है, इसलिए ये स्पेसिफिक मार्कर नहीं है। तो उसके अलावा अगर स्लाइवरी ग्लैंड का लीजन है, जैसे मम्स हो जाते हैं, तो उसमें भी अमाइलेज का लेवल एलिवेट हो जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज़ हैं जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, अगर कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें भी इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। कोलिसिस्टिटिस में, रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक्यूट अपेंडिसाइटिस में भी इसका लेवल एलिवेट हो जाता है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इसका लेवल एलिवेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास एक्यूट पेनक्रियाटिटिस का ही एक स्पेसिफिक मार्कर है। अच्छा, अमाइलेज की एक्टिविटी के लिए जो पीएच है वो 6.9 जो इसकी ऑप्टिमम पीएच है इस पे काम करता है। सोर्सेज देख लेते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो है ये कितना स्टेबल होता है लैब के अंदर। तो अमाइलेज सीरम और यूरिन दोनों के अंदर ये स्टेबल होता है, बहुत ही कम इसकी एक्टिविटी लॉस होती है। यानी कि अगर रूम टेम्परेचर पे होगा तो 1 वीक के लिए हम रख सकते हैं उसको, और 4 सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर के अंदर हम उसको 2 मंथ्स के लिए रख सकते हैं। अच्छा, प्लाज्मा ट्राइग्लाइसराइड्स जो है ना वो क्या करती हैं कि सीरम अमाइलेज के लेवल को इनहिबिट करती हैं, उसके लेवल को कम करती हैं, सप्रेस करती हैं। तो एक्यूट पेनक्रियाटिटिस में ये नॉर्मल भी आ सकता है अगर पेशेंट का जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, हाइपरलिपीमिया है उसको, तो उसका फिर क्योंकि वो इसके लेवल को कम कर देंगे तो उसका फिर एक्यूट पेनक्रियाटिटिस के अंदर सीरम अमाइलेज जो है वो नॉर्मल होगा। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेते हैं कि अमाइलेज जो है सीरम के अंदर इसकी 28 to 100 यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है, और यूरिन के अंदर 1 to 15 यूनिट्स पर हॉर जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो आज हमने अमाइलेज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारे पास लाइपेज है इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे।